हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्जेस स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 16 जनवरी 2021 द्वितीय पाली में एनटीपीसी में जीके जीएस का जो भी प्रश्न पूछा गया वो लेकर के आया हूँ। लेट से आया है लेकिन आपको बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक होगा। 100% एक भी प्रश्न आपको यहाँ वैसा नहीं मिलेगा जो कल नहीं पूछा गया। चलिए आज देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न कल पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में। देखिए, पहला प्रश्न था कि टीसीपी या आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीसीपी का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट था भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने में कौन सहायता करता है। तो इस सभी ऊतकों तक ले जाने में जो सहायता किया जाता है ये किया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, और ये धमनी ले जाने का कार्य करता है। वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा शशि थरूर। वाई आई एम हिंदू। 1770 में कोलकाता में स्थापित प्रथम भारतीय बैंक का नाम क्या था। तो ये प्रश्न बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया था कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है। तो इसमें इंदौर को लगातार ये चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। नेक्स्ट था किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान संशोधन का जो अधिकार है दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं कर रहा है तो उसके उपचार के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो अपोहन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। भारत के लिए रुपये का जो संकेत है, ये सिंबल, ये किसके कब दिया गया था। तो ये डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा दिया गया था 2010 ईस्वी में। नेक्स्ट था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। तो 12 अक्टूबर 1993 पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप। चंद्रमा पर प्रथम सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अंतरिक्ष यान कौन था। तो इसका नाम था लूना 9। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी। तो 16 अप्रैल 1853 को ये चली थी। नेक्स्ट था कि बंगाल के मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल कब प्रदान किया था। तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा ये दिया गया था 1765 में। यदि फ्रेंड्स आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए नामित नहीं हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया होगा, तो उसमें कर्मा था, नहीं होगा। जो कि आप देखिए लगान, सलाम बॉम्बे, मदर इंडिया, ये सब नामित हो चुका है। 2020 में ऑस्कर के लिए जल्लीकट्टू को नामित किया गया है, और ये गली बॉय जो है ये 2019 में नामित किया गया था। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में आप लोग जानते होंगे कि सांडों को बस में करने के लिए एक लड़ाई किया जाता है। नेक्स्ट था ऑस्ट्रेलियाई प्रेरणादायक व्यक्ति जो जन्म से हाथ और पैर दोनों से विकलांग था, उनका क्या नाम था। तो निक वुजिकिक इनका नाम था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को। 2008 में इसरो के प्रमुख कौन थे। तो देखिए यहाँ से इसरो का 8 में पूछा गया। तो इसरो के जो प्रमुख थे जी माधवन नायर थे, और 15 से लेकर के 2015 में जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक शैलेश नायक प्रमुख थे। उसके बाद 2015 से 2018 तक किरण कुमार रहे थे, और वर्तमान में अभी जो है 18 से के सिवान है। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे कि के सिवान से पहले कौन थे। तो एस किरण कुमार। कौन इसरो के प्रमुख नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर इसरो के प्रमुख कौन नहीं रहे हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहे हैं, लेकिन जो आपको ऑप्शन में था वो सब कभी न कभी रह चुके हैं। किस शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं। तो कोच्चि को कहा जाता है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया था। तो ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया गया था। सॉफ्ट ड्रिंक को फ्रीज करने के लिए कौन सा एसिड मिलाया जाता है। तो कार्बनिक एवं फास्फोरिक एसिड प्लस गैस CO2 मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा अमृतसर, पंजाब। नेक्स्ट था जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है। तो ये जो जनजाति जुलू जनजाति पाई जाती है ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। यूनिसेफ के 2018 में सद्भावना दूत कौन था। तो ये मिली बॉबी ब्राउन थे 2018 में, और अभी जो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर है ये प्रियंका चोपड़ा है 2016 से। गवर्नमेंट
गवर्नमेंट वेबसाइट का डोमेन नेम क्या है, तो .gov आपको इसका डोमेन नेम हो जाएगा। कौन 4 बार किसी देश का राष्ट्र अध्यक्ष रह चुके हैं, तो व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं और वहाँ के राष्ट्रपति का 6 वर्ष कार्यकाल होता है। व्लादिमीर पुतिन आप लोग याद रखेंगे, व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट था कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी 1850 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट था कि ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद के बाद चौथा वेद, तो यहाँ आपका चौथा वेद हो जाएगा अथर्ववेद। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं, तो कुल मिलाकर के अभी उसमें 193 सदस्य देश है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी 193 सदस्य है। कौन सा देश जीडीपी को आर्थिक विकास सूचकांक के रूप में उपयोग करने के बजाय सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक या GNH का प्रयोग करता है, तो ये देश जो है आपका भूटान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट था, निम्न में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है, तो वेब ब्राउज़र में जैसे वहाँ पर ऑप्शन में जो आपको विकिपीडिया था, ये वेब ब्राउज़र नहीं हो जाएगा। ओपेरा, फॉरेक्स, क्रोम, यह सभी क्या है, वेब ब्राउज़र है। तो ये मोजेरा भी है, मोजिला भी है, तो ये सब आपको वेब ब्राउज़र हो जाएगा। कौन विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है, तो सूखी लकड़ी, बेकेलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, PVC, ये सभी आपको क्या हो जाएगा, विद्युत रोधी पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट है, ये सभी विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है। PVC ये सभी नहीं है, तो ये सब विद्युत रोधी नहीं है। सूखी लकड़ी, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है, मतलब विद्युत का ये सब क्या करता है, विरोध करता है। आप ध्यान दीजिए, ये सब विद्युत रोधी है, क्योंकि सूखी लकड़ी क्या विद्युत का विरोध नहीं करेगा। सूखी लकड़ी से आप विद्युत नहीं ले जा सकते, चीनी मिट्टी से नहीं ले जा सकते, ये सब क्या है, नहीं है, विद्युत रोधी नहीं है। यानी विद्युत रोधी पदार्थ है, क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ है, मतलब विद्युत का ये विरोध करेगा। नेक्स्ट देखिए, मौसम एवं जलवायु की भविष्यवाणी के लिए भारत का प्रथम मल्टी पेटाफ्लोस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो इसका नाम प्रत्यूष है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं टाइपिंग में थोड़ा सा मिस रहता है, तो आप लोग जो यहाँ पर टाइपिंग में लिखा हुआ उससे ज़्यादा ध्यान जो मैं बोल रहा हूँ उस पर दीजिए। मैं आपको जो भी बोलूँगा उसको यदि कहीं कोई भी गलती है तो उसे मैं करेक्शन करके बोलूँगा, तो इसीलिए आप सुनने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता स्थल नहीं है, तो वहाँ पर ऑप्शन में के हिसाब से आपको वहाँ चुनना था, जबकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनूद्रो, रंगपुर ये सभी सिंधु घाटी के स्थल है। असम, तेजपुर दिया हुआ था, तो केरला जो हो जाएगा ये कोच्चि से संबंधित है। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके उसमें जुड़ सकते हैं और इसका PDF आपको वहाँ दे दिया जाएगा रात तक में। तो चलिए इसी के साथ इसे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।